श्री कृष्णाय नमः। पुष्टि टीवी के माध्यम से Q&A सेशन के यह 7वें एपिसोड में आप सबका बहुत स्वागत है। और इन एपिसोड्स में अलग अलग विविध क्वेश्चनों के माध्यम से, अलग अलग आपके प्रश्नों के माध्यम से अलग अलग भाव को जानना, अलग अलग वस्तुओं को जानने का अवसर प्राप्त हुआ है। इन सब प्रश्नों के माध्यम से बहुत से लोगों को उत्तर प्राप्त हुए हैं और उसकी मदद से सेवा पद्धति में, पुष्टि मार्ग को समझने में और पुष्टि जीवन में अपने जीवन को कैसे सुधार सकें और सेवा में कैसे और आनंद से प्रभु की सेवा कर सकें, उस हेतु से यह जो सीरीज़ चली आ रही है, बहुत से लोग इससे प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। और ऐसे ही कुछ बहुत से प्रश्न आपके मन में भी हों तो आप ज़रूर से अवश्य पूछिए और हम प्रयास करेंगे आपके इन प्रश्नों का उत्तर देने का। तो पहला प्रश्न हम पूछते हैं चिरंजीव शरण बाबा से। हार्दिक परिक पूछ रहे हैं, एज अ पुष्टि मार्गी वैष्णव, वन कैन डू व्रत ऑफ गोप मास और कात्यायनी व्रत, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस इन अवर पुष्टि मार्ग? कात्यायनी व्रत और गोप मास का पुष्टि मार्ग में क्या महत्व है और हमें क्यों करना चाहिए? श्रीमद् भागवत जी अनुसार कात्यायनी व्रत कुमारिकाओं ने प्रभु की प्राप्ति के लिए किया। और आज के समय में जीव कुछ भी करता है तो दे डू इट विद अ रीज़न। कुछ भी करते हैं तो पहले रीज़न जानते हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों करना चाहिए, उसको जानने के बाद हम करते हैं। उसी प्रकार इस व्रत में भी हमें ये जानना आवश्यक है। कई लोगों को ऐसा भी प्रश्न होता है कि कहीं इसमें अन्याश्रय तो नहीं है, कात्यायनी देवी की हम पूजा कर रहे हैं तो इसमें कहीं अन्याश्रय तो नहीं है। परंतु श्रीमद् भागवत जी के अनुसार यहाँ अग्नि कुमारिकाओं ने श्री यमुना जी के स्वरूप को ही यहाँ पूजकर, श्री यमुना जी की पूजा करके और श्री कृष्ण रूप वर की प्राप्ति की अपेक्षा की है, कामना की कि हमें श्री कृष्ण वर प्राप्त हों। इस कामना को श्री यमुना जी ने पूर्ण किया है। तो यदि आप श्री कृष्ण वर प्राप्त करने के लिए अगर ये व्रत करते हैं, श्री यमुना जी की उपासना करते हैं, तो उसमें कोई अन्याश्रय का भाव नहीं। हाँ, अवश्य ही कोई लौकिक पति की कामना से अगर ये व्रत करता है तो उसमें स्वतः ही कोई अलौकिक भाव नहीं है और वो लौकिक कामना की पूर्ति के लिए ये व्रत कर रही है। परंतु श्री कृष्ण वर प्राप्ति के लिए, श्री कृष्ण रूप पति की प्राप्ति के लिए यदि हम कामना करें और हमारे उस अलौकिक संबंध को, जो हमारा ब्रह्म से संबंध हुआ है, वो भी एक विवाह है हमारा जीव का और जगदीश का, तो वो जो विवाह संबंध हुआ है उस संबंध को और कैसे निखालसता से और कैसे निखारा जाए, उस बात को जानने के लिए, समझने के लिए और जीने के लिए ये व्रत पुष्टि जीव श्री यमुना जी का आश्रय लेकर और श्री यमुना जी से विनती करते हैं कि आपकी कृपा से हमें श्री कृष्ण रूप वर प्राप्त हों, क्योंकि आप कृष्णाम कृष्ण समाम कृष्णाम, आप श्री कृष्ण के जैसी ही हैं, उन्हीं का वर्ण है, उन्हीं का स्वरूप हैं और इसलिए आपसे प्रभु रीझते हैं। जैसे आप श्री यमुना जी ने श्री स्वामी जी और ठाकुर जी के बीच का मान विमोचन कराकर और दोनों ही युगल स्वरूप को पुनः एक रस किया, उसी भाव से ये जीवात्मा और परमात्मा को भी श्री यमुना जी एक रस करें। इस भाव से कात्यायनी व्रत श्री यमुना जी की उपासना के भाव से हम पुष्टि में करते हैं। जिन जीव को प्रभु रूप वर की प्राप्ति करनी है वो अवश्य ही इसको कर सकते हैं श्री यमुना जी का आश्रय लेकर। अगला प्रश्न रवि संघानी पूछ रहे हैं, वाई रिलीजन डू नॉट अलाउ अनियन गार्लिक? इवन वी टेक मेडिसिन व्हेन वी आर सिक, इज इट मेड फ्रॉम विदाउट अनियन गार्लिक? क्या हम बीमार होते हैं तब जो दवाई लेते हैं, क्या वो अनियन गार्लिक के बिना बनती हैं, या क्यों धर्म हमें अनियन गार्लिक खाने से मना करता है? यह प्रश्न लगभग आजकल के सभी युवाओं को होता है कि अनियन गार्लिक हमें क्यों नहीं खाना चाहिए या क्यों हम नहीं खाते हैं। और करीब करीब इसके उत्तर हमें सबको नॉर्मली यही जानने मिलते हैं कि वह तामसिक होता है, उससे तमस बढ़ता है। जो 3 गुण हैं, सत्व रज और तम, तो तामसिक पदार्थ है, उससे
क्रोध बढ़ता है, गुस्सा बढ़ता है और अन्य आदि चीज़ें उससे बढ़ती हैं। और ये सब चीज़ें भले शरीर के लिए अगर अच्छी मानी जाती हैं, डॉक्टर्स वगैरह अच्छा कहते हैं कि लेना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा है, परंतु इसको जो हम रिलीजियस वे से देखें तो ये तामसिक पदार्थ है। तो सात्विक पदार्थ वह हैं जो एकदम लो है, जो एकदम कूल होते हैं। राजसिक पदार्थ वह हैं कि जो उससे थोड़ा, जो हमारे इमोशंस वगैरह, हमारे जॉय आदि के उससे जुड़े हुए हैं। और जो तामसिक पदार्थ हैं जो हमारे क्रोध, मोह, मत्स्य आदि से जुड़े हुए हैं, तो वह पदार्थ को हम अवॉइड करते हैं लेना। हम अवॉइड करते हैं इसलिए एक और भी कारण है। हम जब भी प्रभु की सेवा में जाते हैं तब हम देह आंतरिक और बाह्य रूप से शुद्ध करके जाते हैं। और जैसे हम स्नान आदि करके, वस्त्र धारण कर कर और अत्तर आदि भी हम लगाते हैं कि प्रभु के पास जाएं तो दुर्गंध ना आए और सुगंध आए। तो यह खाद्य पदार्थ ऐसा है कि हम जो ग्रहण करें तो फिर इसमें से बास आती है, मुंह में से बास आती है। और जब हम प्रभु के पास जाते हैं तो यह भी एक कारण है कि वह दुर्गंध ना आए, इसलिए हम ग्रहण नहीं करते। एक और कारण है कि जब समुद्र मंथन हुआ और वहाँ से अमृत प्राप्त हुआ और मोहिनी स्वरूप से जब प्रभु सबको अमृत दे रहे थे, देवताओं और दानवों को, तब राहु केतु भी वहाँ आए और छल से अमृत ग्रहण करने का प्रयास किया। और तब सुदर्शन चक्र द्वारा उनका वध हुआ और जो रक्त था उनका वो भूमि पर, पृथ्वी पर गिरा और वहाँ से ये पदार्थ उत्पन्न हुए हैं। इसलिए रक्त से उत्पन्न पदार्थ हैं, इसलिए हम ग्रहण नहीं करते हैं। तो कारण बहुत सारे हैं इसे न ग्रहण करने के। और बात रही मेडिसिन की, तो हमारे आयुर्वेद के हिसाब से हम देखें तो जो शुद्ध पदार्थ हैं, ऐसे तो हर एक वनस्पतियाँ जितने भी उपलब्ध है इस विश्व में, हर एक के कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होते हैं। हर वनस्पतियाँ एक अपने आप में कुछ विशेष लाती हैं, परंतु बहुत सी वनस्पतियाँ खोजी गई हैं, बहुत सी अभी भी खोजनी बाकी हैं। इतनी सारी वनस्पतियाँ हैं, तो जो वनस्पतियों का खोज हुआ है और उनसे जो बेनिफिट्स प्राप्त हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी हम ग्रहण करें। तो मेडिसिन दृष्टि से कोई अगर बहुत ही विकल्प न हो और कुछ मेडिसिन ऐसी लेनी पड़े कि उसके बिना कोई छुटका ही नहीं है, तो फिर वह विचार फिर बाद में कर सकते हैं। परंतु जब हमारे पास विकल्प है कि उसके अलावा कुछ और ले सकें, तो फिर क्यों ना हम वो लें और यह सब पदार्थ को अवॉइड कर और हम जो चीज़ हमारे प्रभु सेवा में बाधक है उसको अवॉइड कर और हम प्रभु सेवा करें। तो यह सब चीज़ को हमें ध्यान रख के और अवॉइड करना है। इसीलिए कुछ चीज़ें हमारे भोजन प्रकार में अवॉइड करने में आई हैं कि जिससे हम सात्विक जीवन जी सकें। अगला प्रश्न है प्रियांक मेहता का। वह पूछ रहे हैं कि कैन यू ब्रीफ अस अबाउट द निधि स्वरूप्स इन पुष्टि मार्ग, नेम्स एंड लिटिल हिस्ट्री। पुष्टि मार्ग के निधि स्वरूप के बारे में कुछ बताइए, उनके नाम और हिस्ट्री के बारे में आप कुछ बताइए। पुष्टि मार्ग में निधि स्वरूप उन्हें कहा जाता है जो श्री वल्लभ, श्री विट्ठल एवं सप्ताचार्यों द्वारा सेव्य हैं और सेवित हैं। इन स्वरूपों को निधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह धन धर्म ही ते पायो। ये निधि वो है, निधि का एक अर्थ होता है धन यानी संपत्ति। ये वो अलौकिक संपत्ति है जो केवल और केवल धर्म से ही प्राप्त हो सकती है। तो यह धन धर्म ही ते पायो, जा धन को मुनि जप तप खोजत, वेद हूँ पार न पायो। जो वेद में वर्णित है, जो जब तब से प्राप्य है, ये वो नहीं है, ये वेदातीत है। और जो वेदातीत हैं वो अदेय श्री वल्लभ की कृपा से, जो अदेय है, किसी को दे नहीं सकते। जब प्राप्त हो जाए वो धन, ये ऐसा धन है जो किसी को देना बहुत सहज नहीं है, परंतु श्री वल्लभ ने कृपा करके और
अपने भगवदीय वैष्णवजनों को इन स्वरूपों को निधि रूप में, यानी कि उनके अलौकिक संपत्ति के रूप में, अलौकिक धन के रूप में उन्हें पधराया है। लौकिक में हम कहते हैं कि दिस पर्सन इज अ एसेट। ये व्यक्ति एक एसेट है, एक मूल्य है अपने आप में, क्योंकि उस व्यक्ति में वो गुण है जिसका सदुपयोग किसी कार्य में हो सकता है। तो ये तो हम लौकिक में कहते हैं, परंतु अलौकिक में हमारे जो प्रभु हैं उनसे बड़ा धन हमारा क्या हो सकता है। लक्ष्मी सहस्त्र लीला भी, जिनके चरण कमल में लक्ष्मी सदा वास करती हो, उनसे बड़ा धन क्या हो सकता है हमारे लिए। तो ऐसे जो स्वरूप हैं, जो श्री वल्लभ विठल द्वारा सेवित हैं, उन स्वरूपों को निधि स्वरूप कहा जाता है। सविशेष श्री गोवर्धनधर प्रभु, श्री नवनीत प्रिया जी, आप दोनों ही प्रधान स्थान पर विराजते हैं और सप्ताचार्यों के घर की व्यवस्था में, 7 घर व्यवस्था में, प्रथम श्री मथुराधीश प्रभु, द्वितीय श्री विठलनाथ जी, तृतीय श्री द्वारकाधीश प्रभु, चतुर्थ श्री गोकुलनाथ जी, पंचम श्री गोकुल चंद्रमा जी, षष्ठ श्री कल्याण राय जी और सप्तम श्री मदन मोहन जी। इस प्रकार सप्तनिधि स्वरूप व्यवस्था में ये सप्तनिधि स्वरूप विराजते हैं, जिसमें 7 बालक श्री गिरधर जी, गोविंद राय जी, श्री बालकृष्ण जी, श्री गोकुलनाथ जी, श्री रघुनाथ जी, श्री यदुनाथ जी, श्री घनश्याम जी, इन सभी आचार्यों के माथे ये सप्तनिधि स्वरूप विराजे। श्री विठलेश प्रभु चरण ने आपने इन स्वरूपों को अपने पुत्रों को सेवा सौंपी और वही परंपरा से आज भी वल्लभ कुल द्वारा प्रभु की सेवा अविरत हो रही है। इन स्वरूपों के बारे में यदि कुछ हिस्ट्री जाननी हो तो सहज रूप से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक व्यक्ति अपने बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक का यदि फोटो एल्बम्स खोलकर बैठे तो उसमें उसके जीवन की कितनी सारी अलग अलग पहलुएं हमें देखने मिलते हैं। कभी वो कहीं घूमने गया है तब का, कभी अपने माता पिता के साथ का, कहीं अपनी शादी का, तो कहीं कोई फंक्शन का, कहीं स्कूल के पहले कॉन्सर्ट का या फिर ग्रेजुएशन का। तो ऐसे कितने सारे अलग अलग हमें एक ही व्यक्ति के जीवन के पहलुओं को देखने मिलता है। इसी प्रकार से प्रभु ने ब्रज में व्रज भक्तों के साथ जो लीलाएं की हैं, उन लीलाओं को प्रभु ने अपने ही अलग अलग स्वरूपों से प्रकट किया है। तो ये जो निधि स्वरूप हैं, उन स्वरूपों में तत्तद लीला के भाव हैं। कोई माखन चोरी लीला का स्वरूप है, कोई उखल बंधन का स्वरूप है, कोई रास का स्वरूप है, कोई आंख मिचोली का स्वरूप है। तो इस प्रकार अलग अलग लीलाओं के अलग अलग स्वरूप भावना है और उन स्वरूपों के सेवा क्रम भी उस भावना अनुसार ही नियमित किए गए हैं। तो ऐसे ये निधि स्वरूप हमारे पुष्टि मार्ग के धरोहर हैं। हमारे इस पुष्टि मार्ग की ये निधि अलौकिक धन है और प्रत्येक वैष्णव को जीवन में अवश्य ही ये आग्रह होना चाहिए कि चाहे हम रोज तो नहीं, परंतु अगर हमारे शहर में प्रभु विराजते हों, निधि स्वरूप विराजते हों, हम जिस गांव में शहर में रहते हों, यदि वहाँ निधि स्वरूप विराजते हैं तो अवश्य ही उनके दर्शन का नित्य आग्रह होना ही चाहिए। और यदि हम किसी और शहर में रहते हैं और निधि स्वरूप जिनमें हमारी आसक्ति है वो कहीं और विराजते हैं, तो अवश्य ही वर्ष में जब जब उत्सवों पर हमें अवसर मिले तब तब उन स्वरूपों के सन्मुख होकर हमारे भाव को पोषित करना अवश्य ही चाहिए। इससे हमें ये जागृति रहती है कि हमारे जीवन की अलौकिक निधि क्या है। तो इस भाव से निधि स्वरूप हमारी धरोहर के रूप में पुष्टि संप्रदाय में विराजते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न प्रांशु आगड़िया का है। वो पूछ रहे हैं कि ठाकुर जी स्वानुभव लीला का अनुभव कब कराते हैं। सानुभव का अर्थ है कि प्रभु अपनी लीला में जीव को अंगीकार करके और जीव को उस लीला का दर्शन अनुभव कराते हैं। ये कब अनुभव होता है, ये प्रश्न है। इसका उत्तर हमें भगवदियों के जीवन से ही प्राप्त हो सकता है। श्री गोसाई जी तो आज्ञा करते हैं, बादशाह अकबर से कि साहिब कैसे मिले। बादशाह ने पूछा कि साहिब कैसे मिले, तो श्री गोसाई जी ने उत्तर दिया, जैसे हम मिले और तुम मिले। तो जब तक संबंध में, भगवत संबंध में हमारी जब तक सहजता नहीं है, जब तक
निष्कामता नहीं है, जब तक निरोध नहीं है, तब तक भगवत सानुभूति हमें मुश्किल है। एकमात्र वर्ण श्री प्रभु का हो और भगवत निरोध सिद्ध हो। निरोध भी किस प्रकार का? तो या तो सब में उनको देखना या उनमें ही सबको देखना। दोनों प्रकार के निरोध हैं कि जीव इस संसार को भूलकर, संसार की विस्मृति करके और भगवत आसक्ति कर ले, जिससे उसको निरोध सिद्ध हो। निरोध यानी एकमात्र श्री प्रभु के चरण कमल में अपने चित्त को पिरो देना। उनके अलावा इस संसार में कुछ भी नहीं है, इस बात की अनुभूति कर लेना। जो भी इस चराचर संसार में चल रहा है वो सभी उन्हीं की इच्छा से, उन्हीं की इच्छा शक्ति से कार्यान्वित है और उन्हीं के द्वारा ये संसार गतिशील है। इस भाव को मानकर, समझकर और अपना कंप्लीट सरेंडर श्री प्रभु के चरणों में होना, तो ये संसार प्रपंच की विस्मृति हो और भगवद आसक्ति हो। एक ये निरोध का प्रकार, जब जीव संपूर्ण रूप से भगवद आसक्त होकर और सहजता से कोई भी छल बिना, कोई भी छलावे बिना, कोई भी दंभ बिना जब भगवत प्रेम करता है और प्रेम सिवाय न वो कुछ प्रभु को दे सकता है और न उसको प्रभु अपने से कभी दूर कर सकते हैं। तो जो जीव, हमें ये उदाहरण प्राप्त होते हैं, प्रमाण प्राप्त होते हैं कि जिन जिन जीवों ने चित्त में निरोध को धारण कर और प्रेम प्रभु से किया है और प्रेम के अलावा कुछ नहीं किया, ऐसे जीवों से प्रभु शीघ्र ही प्रसन्न हुए हैं और उनको सानुभाव जताया है। अगला प्रश्न पूज्य भ्रातृशरण से पूछते हैं। हार्दिक ब्रह्मभट्ट पूछ रही है कि नरोड़ा बैठक जी में श्री वल्लभ और श्री विट्ठल दोनों ही एक साथ विराजते हैं, तो दर्शन करते समय हमें ये कैसे मालूम हो किस तरफ श्री महाप्रभु जी विराज रहे हैं और किस तरफ श्री गोसाई जी विराज रहे हैं, ये हमें कैसे मालूम हो? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और जहाँ भी ऐसी संयुक्त बैठक जियाँ हैं कि जहाँ आचार्य बालक साथ में विराजते हैं, आचार्य चरण साथ में विराजते हैं, जैसे कि उदाहरण रूप में नरोड़ा बैठक जी ही ले लें, तो जहाँ साथ में विराजते हैं तो दूर से तो जब दर्शन करें हम तो ऐसे अंदाजा नहीं लगा सकते, कह नहीं सकते हैं कि कौन कहाँ विराज रहे हैं, श्री आचार्य चरण कहाँ विराज रहे हैं, श्री गोसाई जी कहाँ विराज रहे हैं। तो उसको समझने के लिए एक सरल बात है कि हमारी लेफ्ट साइड और श्री आचार्य चरण की राइट साइड, दाई साइड श्री आचार्य चरण की, वहाँ जो बड़े होते हैं वहाँ विराजते हैं और उनके बाजू में लेफ्ट साइड पे छोटे विराजते हैं। हमेशा यही क्रम रहता है कि जो भी मूल पुरुष है वो राइट साइड पे आगे विराजता है, यानी हम अगर दर्शन करें सामने से तो हमारी लेफ्ट साइड हुई और श्री आचार्य चरण की राइट साइड। तो उस हिसाब से हमारी लेफ्ट साइड पे आचार्य चरण विराज रहे हैं और लेफ्ट साइड पे श्री गोसाई जी विराज रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम वैदिक विधि भी देखें, विवाह भी देखें, तो विवाह के क्रम में भी जो पुरुष होता है वह राइट साइड होता है और जो स्त्री होती है वो लेफ्ट साइड होती है। और जब अभिषेक आदि, स्नान आदि का क्रम होता है तब फिर जगह बदली जाती है, पर मूल रूप से राइट साइड ही पुरुष बैठता है और फिर स्त्री बैठती है। सेवा प्रकार में भी इसी प्रकार जब स्वामी जी अथवा तो श्री यमुना जी का क्रम रहता है, उसमें भी जो मूल पुरुष है वह मध्य में अथवा तो दाई ओर विराजते हैं और स्वामी जी अथवा तो श्री यमुना जी बाईं ओर विराजते हैं। तो इसी प्रकार जो मूल पुरुष है अथवा तो जो बड़े हैं वह राइट साइड और जो फिर उसके बाद के जो छोटे हैं और आदि का क्रम है वो लेफ्ट साइड होता है। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि कहाँ श्री आचार्य चरण विराज रहे हैं और कहाँ श्री गोसाई जी विराज रहे हैं। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि कौन सी आचार्य चरण की बैठक है, कहाँ विराज रहे हैं आप और कहाँ श्री गोसाई जी विराज रहे हैं। अगला प्रश्न उत्तर शाह पूछ रहे हैं, इज नित्य लीला मोक्ष परमानेंट? आई हैव हर्ड दैट नित्य लीला जीव fell on earth because they had committed some offense.
and Sri Mahaprabhu ji will help them to go back. Then after entering Nitya Leela in the future, will there be any offense and return into cycles of life, death or ignorance? पुष्टि मार्ग में हम नित्य लीलावाद को बहुत विलक्षण रूप से समझते हैं। नित्य लीला वो है जो अविच्छिन्न है, जो काल जिसको स्पर्श नहीं करता, जो नित्य प्रति चलती है, जहाँ नित्य षट ऋतु विद्यमान है, जहाँ नित्य ही 64 रागिनीय विद्यमान है, जहाँ नित्य ही सब रस विराजते हैं। इस संसार की रचना में जितने रस हैं वो सभी रस प्रतिक्षण जहाँ विद्यमान हैं वही नित्य लीला है, और इस नित्य लीला को काल स्पर्श नहीं कर सकता। इसीलिए लीला हुई थी ऐसा हम नहीं कहते, हम कहते हैं कि लीला हो रही है, अभी चल रही है। हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते वो भेद अवश्य हो सकता है, परंतु लीला नित्य प्रति चल ही रही है। और जब बात आती है कि इस जीवात्मा को उस लीला में प्रवेश प्राप्त हो जिसके लिए जीव समझता है कि मोक्ष की आवश्यकता होती है, परंतु पुष्टि मार्ग में मोक्ष को इतना महात्म्य नहीं दिया गया। मोक्ष तो प्रभु का दास है और मुक्ति रूपी दासी प्रभु की। मोक्ष तो प्रभु की दासी है मुक्ति, और वो मुक्ति सहजता से ही प्रभु कृपा से प्राप्त हो जाती है। प्रसंग आते हैं कि भगवदियों ने दही के पलटे मुक्ति दीनी, व्रज की ग्वालिनी थी और दही मांगा और दही के बदले मुक्ति दे दी उसको। तो ऐसे प्रसंग आते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवदीय में भी वो सामर्थ्य है मुक्ति के दान का। और जो व्यक्ति जिस भाव से भगवद आश्रय लेता है उसको उसी भाव का प्रभु पोषण करते हैं, कोई भक्ति से और कोई मुक्ति के लिए। जो मुक्ति चाहता है उसको प्रभु मुक्ति देते हैं, और जो भक्ति चाहता है उसको प्रभु भक्ति का दान करते हैं। बात रही नित्य लीला का हमें अनुभव कैसे हो, और क्या एक बार हमारा नित्य लीला में जब ये देह का अंत हुआ और देह के अंत के बाद जब हमारा सूक्ष्म देह प्रभु की नित्य लीला में प्रवेश करता है और वहाँ हमारे से हुई कोई अपराध या चूक से हम वापस भूतल पर आते हैं, तो क्या हमें वापस इस संसार के कष्टों को भोगना पड़ता है? तो बात है कि जब हम ब्रह्म संबंध लेते हैं तब ब्रह्म संबंध करना था सर्वेशाम देह जीवयोः सर्वदोष निवृत्त रही। ब्रह्म संबंध लेने से, भगवत संबंध होने से हमारे सभी लौकिक दोषों की निवृत्ति हो जाती है। परंतु जब नित्य लीला में प्रवेश होता है और भगवत सेवा करते हैं और भगवत सेवा में कोई हमसे अपराध बनता है, उसके लिए हमें पुनः जन्म लेना पड़ता है। और वो अलौकिक क्रम में से पुनः जन्म लेने के लिए जब हम जन्म लेते हैं तब पुनः हमारा ब्रह्म से संबंध होता है। प्रभु हमें एक और अवसर देते हैं कि तू जन्म धारण कर, मनुष्य देह धारण कर, जन्म लेकर और मेरी सेवा कर। सेवा करने के लिए ये जीवन हमें मिला है। इसीलिए श्री हरिराय चरण कहते हैं कि नाश्रितो वल्लभाधीशो न च दृष्टा सुबोधन नाराधे राधिका नाथो वृथा तज्जन्म भूतले। जिसने इस संसार में आकर मनुष्य देह धारण करके नाश्रितो वल्लभाधीशो, जो श्री वल्लभाधीश के आश्रित नहीं हुए हैं, न च दृष्टा सुबोधन, जिन्होंने इस पुष्टि संप्रदाय के, और न केवल पुष्टि संप्रदाय परंतु मनुष्य के जीवन में भक्ति के स्थान को समझने के लिए श्रीमद् वल्लभाधीश द्वारा विरचित सुबोधनी जी आदि ग्रंथों का जिसने इस जीवन में दर्शन नहीं किया है। ग्रंथों का दर्शन इसलिए क्योंकि महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु, पहले भगवान कौन है, उनका स्वरूप क्या है, उनकी सेवा कैसे करनी चाहिए, जीव को कैसा विवेक धारण करना चाहिए, कैसा जीव का स्वभाव होना चाहिए, किन किन बातों का उसे ध्यान रखना है, ये सब बात जब हम महात्म्य का दर्शन करेंगे तब हमें मालूम चलेगा कि हमारे प्रभु को क्या प्रिय है, हमारे प्रभु को क्या अप्रिय है। जब इस बात को हम जानेंगे तत्पश्चात हम भगवत सेवा करेंगे, और जब इस जीवन में हम भगवत सेवा करते हैं तब हम प्रभु की सेवा करते करते कई सारी बातें सीखते हैं। और जब ये देह का अंत होता है, हमारा ये शरीर पंचमहाभूत में विलीन होता है, उसके बाद जब हमें नित्य लीला प्रवेश प्राप्त होता है क्योंकि हमारा ब्रह्म संबंध हुआ है,
वो नित्य लीला प्रवेश होने के बाद जब श्री स्वामी जी, श्री यमुना जी हमें कहते हैं कि अरे एक नयो जीव लीला में आयो है, वाकू सेवा दो, ये नया जीव आया है उसे कुछ सेवा दो। और जब सेवा हमें सौंपी जाती है और सेवा हमने जीवन में तो कभी करी नहीं, तो वहाँ हमें कैसे आएगी? तो जब हम वहाँ सेवा करने का अवसर हमें प्राप्त होगा और सेवा आएगी ही नहीं, तो हमसे चूक बनेगी, अपराध होगा और पुनरपि जननम, वापस हमें भूतल पर जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए एडवाइस श्री हरिराय जी देते हैं कि नाराधे राधिका नाथो, अगर इस जन्म में श्री राधिका के नाथ श्री कृष्ण की सेवा जो नहीं की है तो वृथा तज्जन्म भूतले, ये जो आपका जन्म है वो वृथा ही चला गया। अब वापस जन्म लेना पड़ेगा, वापस भगवत सेवा का आपको माध्यम करके और इस जीवन को प्रभु की लीला की साइकिल के साथ ट्यून करना पड़ेगा। क्योंकि पुष्टि सेवा जो है वो प्रभु की उसी नित्य लीला का यहाँ हम जीवन में प्रभु के साथ अनुभव करते हैं। जो कीर्तनों का गान होता है, जिन जिन लीलाओं का हम वर्ष पर्यंत उत्सवों में, पर्वों में हम प्रभु के साथ उन लीलाओं के भाव को शेयर करते हैं, वो नित्य लीला ही तो है। और इस नित्य लीला के माध्यम से ही हम इस जीवन में उस नित्य लीला को समझकर और अपने आप को तैयार करते हैं। साज सजाले चतुर अलबेली, साजन के घर जाना होगा, नाले धोले शीश गुथाले, वहाँ से फिर नहीं आना होगा। ये जीवन जो है वो तैयारी करने के लिए हमें प्राप्त हुआ है कि हम जब नित्य लीला में प्रवेश प्राप्त करें तो हम वेल इक्विप्ड हों, हम वेल प्रिपेयर्ड हों कि वहाँ भगवत सेवा के लिए हमसे कोई चूक न बने, हमसे कोई अपराध न बने। तो इसलिए इस जीवन में अगर हम भगवत सेवा करेंगे, अपने आप को वैष्णव के रूप में हम स्वीकार करके और वैष्णवीय जीवन शैली को हम अपनाएंगे, तो अपने आप ही हम जब नित्य लीला में प्राप्त होंगे तब हमसे भगवत सेवा में अपराध नहीं बनेगा, और अपराध नहीं बनेगा तो पुनः हमें मनुष्य देह धारण करके और लौकिक दुखों को भोगना नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न मंजू वशिष्ठा जी का है, वो पूछ रही हैं, किसी वैष्णव के घर में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ प्रभु की सेवा कभी किसी समय पर हो रही है तो कभी किसी समय पर हो रही है। जैसे कभी 10 बजे हो रही है तो कभी 12 बजे हो रही है, तो क्या यह उचित है? कई बार जब भी हम सेवा करें, तब जब हम ठाकुर जी हमारे घर पधारते हैं और पुष्ट होकर ठाकुर जी हमारे घर पधारते हैं, तो जब हमारे घर पधारते हैं तब हमारे घर इसलिए पधारते हैं कि हमारे अनुरूप, हमारे भावों के अनुरूप आप ढल जाते हैं और हमारी सेवा जिस भाव से हम करें उस हिसाब से आप अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मंदिर आदि सेवा क्रम में जैसे सुबह शंखनाद जल्दी होते हैं और जो समय वहाँ का मर्यादा होती है उसी समय मर्यादा में हमारे घर पे भी करना है, ऐसा नहीं है। वहाँ थोड़ी श्री आचार्याचार्य ने छूट दी है कि हमारे अनुकूल सेवा क्रम हमें हमारे घर में रखना है। उसी प्रकार अलग अलग जगह, अलग अलग वैष्णव के वहाँ अलग अलग समय, कोई सुबह 8 बजे का क्रम है, कोई और बेगी का क्रम है, कोई दोपहर का क्रम है, अलग अलग समय अपने हिसाब से, अपने समय अनुकूल के हिसाब से सब सेवा क्रम करते हैं। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि कोई समय आगे पीछे हो और सेवा ना कर सकें। क्योंकि बहुत सी परिस्थिति में क्या है कि हम कहीं जल्दी भी सुबह बाहर जाना हो तो हम घर पे ठाकुर जी की जो सेवा करें तो सुबह जल्दी उठकर सेवा क्रम कर भी जाते हैं। और कभी ऐसा भी बनता है कि कहीं से आए हैं हम और विश्राम कर रहे हैं और थोड़े देर से उठे हम, तो फिर उसके बाद उठ के दोपहर को सेवा क्रम शुरू किया। तो सेवा क्रम में आगे पीछे हम करते हैं तो उससे कुछ ठाकुर जी को परिश्रम नहीं होता, अपराध हमसे नहीं पड़ता है। एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि यह जो समय का जो क्रम है तो फिर इतना भी विलम्ब ना हो जाए या इतनी भी ज़्यादा जल्दी ना हो जाए कि फिर ठाकुर जी को परिश्रम पड़े। तो वह भी हमें ध्यान रखना आवश्यक है, ज़रूरी है, क्योंकि वह भाव से हमारे घर पधारे हैं और
जो भी हमारे तन मन धन से बनता है तो हम ठाकुर जी को अर्पित करते हैं। तो ठाकुर जी को परिश्रम न पड़े वह भी हमें प्रधानता ध्यान रखना है। और जो समय मर्यादा का जो बात है तो कालः परम शोभन है। प्रभु इस कलयुग में पधारे हैं तो उसको भी शोभायमान करने पधारे हैं। अतः सर्वगुणों पे तक कालः परम शोभन है। तो इस काल को भी अति शोभायमान करने जब प्रभु पधारे हैं तो फिर उस समय मर्यादा को और प्रभु के सेवा क्रम में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो पूरे संसार को, पूरे विश्व को जो चलाता है वो कोई समय में बंध नहीं सकता है। तो जब भी हम घर पे सेवा करें, भले थोड़ा आगे पीछे हो, बहुत भी फिर ऐसा ना होना चाहिए कि एकदम रात को प्रभु को जगाया और फिर सेवा कर्म करिए, ऐसा नहीं। उसकी भी एक मर्यादा होती है, उसकी भी एक सीमा होती है। तो उस हिसाब से थोड़ा आगे पीछे हर एक घर में सेवा क्रम का समय अलग अलग होता है, तो उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। जो सेवा क्रम आपके घर के अनुकूल, आपके नित्य क्रम के अनुकूल जो भी हो, उस हिसाब से आप सेवा खूब आनंद से कर सकते हैं। तो उसमें और कोई ऐसा रुकाव नहीं है। बहुत सुंदर आपके द्वारा इस प्रश्न का उत्तर दिया गया। इसी अनुसार पुष्टि टीवी के माध्यम से प्रति रविवार हम जो ये Q&A सेशन के माध्यम से अनेक वैष्णवों के प्रश्नों के उत्तर को हम दे रहे हैं। ऐसे ही आगे भी इस एपिसोड के कमेंट्स में आप अपने प्रश्न लिखिए और उन प्रश्नों का उत्तर अगले एपिसोड में हम अवश्य देने का प्रयास करेंगे। पुष्टि टीवी के माध्यम से अनेक प्रवृत्तियाँ और अनेक वीडियोस आप तक पहुंच रहे हैं। उनका सदुपयोग करके और अपने जीवन को और प्रभुमय बनाएं और पुष्टिमय बनाएं और जीवन को एक नई दिशा दें, इस भाव से आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए आज के इस 7th क्वेश्चन आंसर सेशन को हम यहाँ पूर्ण करते हैं। शुभम भवतु, कल्याणम वस्तु।